हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में जहां जीके जीएस है वहां पे एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे इस टॉपिक से निकल के आ सकता है, एक्चुअली इस मूवी से निकल के आ सकता है। आज ही एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है ओपनहेमर, और ये ट्रेलर में जो रोल प्ले किया है सबके फेवरेट होंगे, ये जानते होंगे आप इनको, सिलियन मर्फी, जिन्होंने सेल्बी का रोल प्ले किया था, काफी फेमस रोल है उनका। तो इन्होंने रोल प्ले किया यहाँ पे रॉबर्ट ओपनहेमर का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके एग्जाम के लिए, जो जिन्होंने तैयारी की होगी जीके वगैरह की, उनको ये पता होगा कि रॉबर्ट ओपनहेमर को ही फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। मतलब इन्होंने ही एटॉमिक बम वगैरह बनाए थे। तो इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी देखेंगे हम लोग, थोड़ी सी लाइफ के बारे में देखेंगे, और इस टॉपिक से, इस मूवी से और क्या क्या पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये न्यूज में, आज एक न्यूज में भी था ये, जिसमें यहाँ पे ओपनहेमर के बारे में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बात कही कि जो यहाँ पे रॉबर्ट ओपनहेमर हैं उनके जो कम्युनिस्ट सिंपैथीज थी, मतलब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा थोड़ी सी, कि वो जो सिंपैथीज थी उनके साथ जो सिक्योरिटी क्लियरेंस उनसे छीन लिया गया था वो गलत हुआ था। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में ये बिल्कुल स्टोरी अगर आप समझो तो इंडिया में एक मूवी आई थी अभी, नामिबी इफेक्ट करके, तो वो सेम स्टोरी है कि कैसे एक साइंटिस्ट अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ करने की कोशिश करता है, बाद में पॉलिटिक्स के चलते उसको वहां पे फंसा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, या उसको वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो दोनों स्टोरी काफी सिमिलर है यहाँ पे। तो ओपनहेमर जो है, इनका जो जन्म हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था 1904 में, और काफी पढ़ने में होशियार थे, तेज थे, जाहिर सी बात है तभी ये साइंटिस्ट थे इतने बड़े। इनका जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ साइंस में नहीं था बल्कि लिटरेचर में भी था। लिटरेचर नहीं कह सकते यहाँ पे, मैं कहूँगा साहित्य में था, ठीक है। जो एंशिएंट स्क्रिप्ट वगैरह है, ऋग्वेदा, आपका गीता, इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर आप अभी गूगल करो ओपनहेमर के बारे में तो इनकी पर्सनल डिटेल कम आएंगी, और ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि ओपनहेमर के क्या विचार थे गीता के बारे में और गीता से कैसे वो इन्फ्लुएंस थे। तो ये चीजें हैं। तो ओपनहेमर जो है काफी तेज थे पढ़ने में, साइंस को और साहित्य को साथ लेके चलते थे। हार्वर्ड से पढ़ाई की इन्होंने, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की इन्होंने, बाद में जर्मनी में गोटिंजन करके यूनिवर्सिटी है, वहां से भी पढ़ाई की इन्होंने। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। तो इनका जो सफर है देखिए, सारे ही जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उनमें वो पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं वहां से। जे थॉमसन के अंडर भी काम किया था उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन के जो फादर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उनके अंडर। तो इनका जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ है वो काफी ज्यादा ब्राइट था। शुरुआत यहाँ पे क्या होती है स्टोरी की, कि इनके टाइम पीरियड में 1930s के बाद की बात है यहाँ पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह होने वाले थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 होने वाले थे उसी टाइम पे जर्मन 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑटो हैम। तो ऑटो हैम थे और एक और साइंटिस्ट थे यहाँ पे फ्रिट्ज करके। तो ये जो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपका न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया। न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लिया इन दोनों ने। अब आपको पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही वो आपका बेस है जिससे एटॉमिक बम यहाँ पे बनता है। एटॉमिक बम का यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही आता है। तो इसकी शुरुआत उन्होंने खोज कर ली, ओटोहेमर ने और फ्रिट्ज ने। अब इसके बाद हुआ क्या, ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये आपके थे जर्मनी में, और ये दोनों ही व्यक्ति यहूदी थे, ठीक है, यहूदी। अब आपको ये बात पता है कि जर्मन में होना और यहूदी होना, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपका हिटलर के अंडर, कितना खतरे से भरा काम है। और वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में देखिए तो हिटलर स्टार्ट करने वाला था यहूदियों का यहाँ पे मास किलिंग। तो इन साइंटिस्ट को यहाँ पे डर था। अब देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे यूएसए भी ट्राई कर रहा है, रशिया भी ट्राई कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पे बना ले, इस टेक्नोलॉजी को अपना हासिल कर सके। लेकिन ये हासिल किया इन 2 व्यक्तियों ने जो कि जर्मनी में थे।
अब इन्हें लगा कि यार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हिटलर करेगा तो यहूदियों को तो मारेगा ही, पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा। तो इन दोनों व्यक्तियों ने कोशिश किया कि हम यूएसए को अप्रोच करें और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। ठीक है, अब इन्होंने जो यूएसए को अप्रोच किया तो किसी तरीके से इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्रू अप्रोच कर लिया यूएस गवर्नमेंट को, और जो रूसवेल्ट थे वहां की जो प्रेसिडेंट, उन्होंने इन दोनों को यहाँ पे बुलाया, उनसे टेक्नोलॉजी शेयर की सारी। और फिर यूएसए ने एक मैनहट्टन करके, जो कि एक शहर का नाम है यूएसए में, लेकिन मैनहट्टन करके एक ऑपरेशन चलाया। ठीक है, ऑपरेशन मैनहट्टन। इसमें इन्होंने न्यूक्लियर वेपन को, एटॉमिक बॉम्ब को यहाँ पे तैयार करने की कोशिश की, और इस मिशन का जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो बनाया गया आपका रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। अब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इस मिशन में अपनी जी जान से अपना पूरा 100% दिया, और इन्होंने यहाँ पे एटम बम बना भी लिया। अब एटम बम बनाने के बाद जब बारी आई कि इसका हमें टेस्ट करना है, और टेस्ट के टाइम पे जब इन्होंने एक्सप्लोजन देखा था, तब उनको रियलाइज हुआ कि यार मैंने ये क्या बना दिया है ना, मैंने तबाही का कोई एक औजार बना दिया है। और उन्होंने संस्कृत में वो एक स्टेटमेंट कही थी जो यहाँ पे आपके सामने है, डेथ आई एम कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं मृत्यु हूं और मैं दुनिया को तबाह करने वाला हूं। ठीक है, अब ये इन्होंने कोई घमंड में या मतलब कि प्राइड से नहीं कहा था, वो दुखी थे, और वो ज्यादा दुखी तब हुए जब यूएसए ने इस एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया था जापान को झुकाने के लिए। हालांकि जापान हार चुका था, लेकिन फिर भी जापान ने अपने घुटने नहीं टेके, और यूएसए को टेस्टिंग भी तो करनी थी, है ना, एक मतलब ओरिजिनल टेस्ट करना था, वॉर में टेस्ट करना था अपने एटॉमिक बम को। तो उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे यहाँ पे एटॉमिक बम छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे 2 डेट आपको याद रखना है, पहले हिरोशिमा पे, फिर नागासाकी पे। तो ये 2 डेट आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोनों में कब हुआ था। एक तो 6 अगस्त को हुआ था और एक 9 अगस्त को 1945 में। तो यहाँ पे 2 डेट याद रखनी है आपको। ऑपरेशन मैनहट्टन था, यूएसए का जो एटॉमिक बम डेवलप करने का जो था ऑपरेशन मिशन, वो मिशन मैनहट्टन था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट आपका था फादर ऑफ एटॉमिक बम, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो 4 पॉइंट आपके यहाँ पे ये हो गए। तो ये 4 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था ये भगवत गीता से, वेद वगैरह से। इन्होंने जब ये टेस्ट हुआ था तो उस टाइम ये श्लोक संस्कृत में पढ़े थे, और इन्होंने संस्कृत सीखने के लिए नहीं, इन्होंने भगवत गीता को, ताकि भगवत गीता को संस्कृत में पढ़ सके, अच्छे से समझ सीख सके, इसके लिए इन्होंने संस्कृत सीखी। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे आर्थर डब्ल्यू राइडर, तो इनसे, ये संस्कृत के टीचर थे वहां पे, और इनसे इन्होंने संस्कृत सीखी ताकि भगवत गीता को अच्छे से पढ़ सके, डिटेल में समझ सके, है ना। किसी चीज को जब आप नेटिव लैंग्वेज में समझते हो, पढ़ते हो, तो ज्यादा आप फील कर पाते हो। तो वही चीज यहाँ पे समझने की संस्कृत सीखी इन्होंने, और संस्कृत से काफी जुड़ाव था। और ये जो थे, जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जब ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। इन्होंने फील किया कि ये तबाही का रीजन मैं ही हूं, मतलब अगर मैंने ये चीज ना बनाई होती तो इतने लोग नहीं मरे होते, है ना। जो तबाही हमने देखी हिरोशिमा नागासाकी में कि 90% शहर तबाह हो गए थे, है ना, लोग मारे जा चुके थे, लाखों लोग। तो इस चीज से काफी डिप्रेस थे। इसके बाद हुआ क्या कि यूएसए ने अब एटॉमिक बम के बाद सोचा कि हम हाइड्रोजन बम भी बनाने की तैयारी करें। तो जब हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूएसए आगे बढ़ रहा था, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बोला कि हम कोई डेवलपमेंट या सेफ्टी का औजार नहीं बना रहे, हम तबाही का औजार बना रहे हैं। इससे किसी एक कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। और इन्होंने एक तरीके से रोकने की कोशिश की, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बम बनाने की जो मिशन चल रहे थे उसको। अब देखिए, इन्होंने जो रोकने की कोशिश की, तो ये यूएस गवर्नमेंट को
गवारा नहीं हुआ और इन्होंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर पे काफ़ी एलिगेशन वगैरह लगा दिए, चार्जेस लगा दिए, FBI इंक्वायरी तक होने लगी थी इनके घर पे। इसके बाद इनका एक कनेक्शन था कम्युनिज्म से, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे, तो इनका कनेक्शन था। तो और US गवर्नमेंट कभी भी इस विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती है, तो एक बहाना मिल गया कि हाँ चलो हमारे ये काम में ये रोड़ा बन रहे हैं, इनको हटाने का तरीका है, यहाँ पे इनको कम्युनिस्ट से जोड़ दो और इनको यहाँ पे हटा दो, जेल वगैरह डाल दो या जो भी करना है कर दो। तो इनको यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ पे 4 वीक क्लोज डोर हियरिंग चली थी, एक कमरे में इनको हियरिंग किया गया था और बाद में इनकी सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह को ले लिया गया था। ये जो चाहते थे कि हाइड्रोजन बम वगैरह ना बने, तो इन सब चीज़ों को हटा दिया गया था और बाद में इनकी एक नेचुरल डेथ हुई थी, डिप्रेशन में थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उन्होंने बोला था कि जो बेस्ट बुक है दुनिया की वो भगवत गीता है, डिप्रेशन में भी आप खुशी कैसे ढूंढ सकते हो ये भगवत गीता आपको यहाँ पे सिखाता है। तो ये जुड़ाव था इनका यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए दूंगा। हमने यहाँ पे देखा एटॉमिक बॉम्ब के फादर, हमने यहाँ पे देखा नागासाकी, हिरोशिमा और मैनहट्टन के बारे में। आपको यहाँ पे बताना है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो टॉपिक है न्यूज में रह रहा है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है ना। हालांकि जो पॉइंट्स है वो काफी बेसिक है, काफी पुराने हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको आता है तो सर्च करके भी बता सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ओवरव्यू लेने की कोशिश की। अब यहाँ पे ओपेनहाइमर के बारे में, उस मूवी के बारे में, मूवी का ट्रेलर आप जाके देख लेना, आपको थोड़ा ज्यादा एक डेप्थ समझ आएगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।